वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया। खास बात यह है कि अब रेलवे में आपका सफर कैसे रहने वाला है, क्योंकि लगातार एलोकेशंस जो हैं रेलवे के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि आपकी सुविधा का ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। खुद रेलवे मंत्री हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सर, सवाल यह है कि रेल आज आम लोगों के लिए काफी जरूरी है, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी। किस तरह के बजट में एलोकेशंस किए गए और इससे क्या फायदा होने वाला है यात्रियों को खासतौर पर? पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। आप याद कीजिए 10 साल पहले किसी स्टेशन पे जाते थे तो क्या हालत होती थी। इन 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक जोड़े गए हैं। नए तरह की ट्रेन वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनें सर्विस में लाई गई है जो भारत में ही बनी है। बहुत बड़ा फोकस है कि किस तरह से आज जो 700 करोड़ पैसेंजर्स रेलवे लेके जाती है हर साल, इसको 1,000 करोड़ तक बढ़ाया जाए। और 1,000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए ट्रैक्स की ज़रूरत है, नई ट्रेन्स की ज़रूरत है, बेटर सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हर तरह से बेटर ऑपरेशनल कंट्रोल की ज़रूरत है। इन सब पे फोकस करके बजट में जो एलोकेशन किया गया है रेलवे के लिए वो ऐतिहासिक है। 2,52,000 करोड़ का एलोकेशन है। आप याद कीजिए 10 साल पहले मात्र 15,000 करोड़ के आसपास का टोटल एलोकेशन होता था। तो आज मोदी जी ने रेलवे को फोकस में लाके रेलवे से, क्योंकि रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों के लिए सबसे बड़ा साधन है, तो बहुत बड़ा फोकस है मोदी जी का कि मिडिल इनकम और लो इनकम परिवारों के लिए अच्छी, सुगम, लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल की और बहुत अच्छी सर्विस अवेलेबल हो, इसीलिए रेलवे पे इतना फोकस है। 40,000 बोगियां जो हैं वो वंदे भारत की तरह नजर आएंगी, वंदे भारत कोच की तरह नजर आएंगी। करीब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8,000 से ज्यादा ट्रेनें होती हैं अगर हम 22 कोचेस की बात करें। किस तरह से सर वो बदलाव उसको उसमें आप देखेंगे? क्या अभी तक की जो पुरानी ट्रेनें चल रही हैं हट जाएंगी और खासतौर पे इस तरह की ट्रेनें जो वंदे भारत चल रही हैं इसी तरह की ट्रेनें दिखाई देंगी पटरियों पर? देखिए, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन्स का बहुत अच्छा अनुभव है। इस अनुभव के कारण पैसेंजर्स को भी अच्छा है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में एक नया अनुभव देश के सामने आया है मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन के अंतर्गत। इस अनुभव को लेके जो एग्जिस्टिंग कोच है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, वो आज के बजट में अनाउंसमेंट है। जैसे मान लो 2 कोच को ज्वाइन करने वाला कपलर होता है, इस कपलर में आज भी 1970 के ज़माने के टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था, तो कैसे उसमें नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, कैसे टॉयलेट्स बेटर लाए जाए, कैसे चार्जिंग पॉइंट्स बेटर हो, कैसे वेंटिलेशन बेटर हो, कैसे ब्रेकिंग सिस्टम बेटर हो, कैसे डोर की टेक्नोलॉजी चेंज हो, कैसे लाइटिंग बेटर हो, कैसे सीसीटीवी कैमरा से सेफ्टी बढ़े। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई मैन्युफैक्चरिंग तो होती रहेगी, वो तो लगातार, अब तो हर हफ्ते एक वंदे भारत निकलती है, तो नई मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग कोचेज़ है उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, वो प्रोग्राम आज बजट में अनाउंस हुआ है और उससे पैसेंजर सेफ्टी और पैसेंजर कंफर्ट पे बहुत बड़ा असर आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है इस समय हो रही है खासतौर पे स्लीपर वंदे भारत को लेकर के। कब तक उम्मीद कर रहे हैं? जनता बहुत इंतजार कर रही है स्लीपर वंदे भारत का सर। बिल्कुल, आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होगा। मार्च 2024 का टारगेट लिया गया है और उसी टारगेट पे चल रहे हैं। और देखिए, इस तरह की नई ट्रेन बनाना दुनिया भर में 4-4, 5-5 साल का प्रोग्राम होता है। ये तो मोदी जी का प्रभाव है कि 4 साल के, 5 साल के कार्यक्रम को 1.5 साल के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है। तो मार्च में वंदे भारत स्लीपर आ जाएगी। वंदे भारत की सौगात मिलेगी स्लीपर की। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। एक बड़ा फैसला जो है बजट से पहले ही लिया गया, खासतौर पे इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के, जो 15% से घटा करके 10% की गई। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय भी है। किस तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को इससे बूस्ट मिलेगा और मोबाइल की कीमतें कम होंगी, इससे कहीं ना कहीं आम जनता के लिए फायदा होगा, इसको लेकर के सर क्या प्लान था? 10 साल पहले भारत में उपयोग में आने वाले 98% मोबाइल फ़ोन इम्पोर्टेड होते थे। आज भारत में उपयोग में आने वाले 99% मेड इन इंडिया है। $11 बिलियन का एक्सपोर्ट है। आज भारत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। आज भारत एक ट्रस्टेड कंट्री है और प्रधानमंत्री जी की जो फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक मैनेजमेंट रहा, उसके कारण दुनिया भर में ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट शोरिंग की कॉन्सेप्ट एक नया आया है। नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग,
फार शोरिंग ऑफ शोरिंग की जगह ट्रस्ट शोरिंग की, जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करिए, ये लोगों के मन में बहुत स्पष्ट है। तो इसीलिए एक ड्यूटी को रैशनलाइज किया गया है। एक तो इससे कन्फ्यूजन कम होता है, दूसरा मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा इससे। सर एक सवाल रह गया था कि क्या जम्मू कश्मीर तक कनेक्टिविटी जो है वो पूरी लगभग हो जाएगी इस साल, मान के चले, क्योंकि हम ट्रेनें अब देखने लग रहे हैं कि टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चिनाब ब्रिज कंप्लीट हो गया है, अंजी खट ब्रिज कंप्लीट हो गया है, सारी टनल्स करीब करीब कंप्लीट हो गई है। टनल 1 में भी काम ख़त्म होने को आएगा कुछ ही महीनों में, बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलेगी आपको। तो कुल मिलाकर के ये हैं रेल मंत्री हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपकी आने वाली सुविधाओं को देखते हुए जो वंदे भारत ट्रेन है उनको किस तरह से उनकी कोचेस को बदला जाएगा। 40,000 कोचेस हैं और ये टारगेट अगर कंप्लीट हो जाता है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ट्रैक पर नजारा ही कुछ अलग होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।